बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे है। फैक्टोरियल डिज़ाइन के थ्रू हम करने जा रहे हैं इसको, यानी कि टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एक अलग टॉपिक है। उसके अंदर जब हम फैक्टोरियल डिज़ाइन में जाते हैं तो फैक्टोरियल डिज़ाइन सिंपल टू वे एनोवा से डिफरेंट होता है। तो सबसे पहली चीज़ हम इसका न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास डाटा सेट है, यहाँ पर ट्रीटमेंट कम्बिनेशन है, 4 ट्रीटमेंट्स हैं। ये जो लिखे हुए ये 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। हमारे पास ये हम ब्लॉक्स को शो कर रहे हैं, 1 2 एंड 3, ये 3 ब्लॉक्स हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है ऑब्जर्वेशंस हैं, और ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन का सम है, यानी कि 5 + 4 + 6 + 2, 7 + 4 + 4 + 5, 8 + 7 + 9 + 2, ये इनका सम है। यानी कि 17 20 और 26 कॉलम वाइज सम है, और रो वाइज सम है। 5 + 7 + 8 = 20, 4 + 4 + 7 = 15, 6 + 4 + 9 + 19 9 = 19, 2 + 5 + 2 = 9। और ये हमारे पास जिसको हमने GT लिखा हुआ है, ये हमारे पास ग्रैंड टोटल है। तो यहाँ से सबसे पहली चीज़ हम अनोवा में जैसे फाइंड करते हैं सिंपल, वैसे ही हम सबसे पहली चीज़ करेक्शन फैक्टर फाइंड करेंगे। यानी कि जो हमारे पास ग्रैंड टोटल होता है उसका हम लेते हैं स्क्वायर, उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। यहाँ पर देखें 3 ब्लॉक्स हैं, 4 ट्रीटमेंट्स हैं, 4 3 = 12। वैसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप काउंट भी करना चाहें तो ये 12 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 63 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 3969 के इक्वल। इसको हमने डिवाइड कर दिया 12 पे, तो हमारे पास आंसर आ गया 330.75, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है नेक्स्ट टोटल सम ऑफ स्क्वायर। उसमें हम क्या करते हैं, सेम जैसे हम सिंपल अनोवा में करते हैं वैसे ही करना है, हर वैल्यू का स्क्वायर करना है। जैसे हमारे पास पहली वैल्यू है 5 का स्क्वायर ले लिया, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर ले लिया, फिर हमने 4 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर लिया, फिर 6 का, फिर 4 का, फिर 9 का। अब देखते जाएं, फिर 2 का स्क्वायर, ये 2, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और जितनी भी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उसमें से हमने एंड पर माइनस करना है करेक्शन फैक्टर। यानी कि ये जो आंसर हमारे पास आया है 330.75। अब ये जितनी है इनका स्क्वायर डायरेक्टली मैंने लिख लिया है, लिखकर फिर मैंने इसका इन सब का सम कर लिया है। तो ये हमारे पास आ रहा है 385 - 330.75 करेक्शन फैक्टर। तो इसको इसमें से माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 54.25। ये हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ गया। अब हमने निकालना है ब्लॉक सम ऑफ स्क्वायर। ये जो मैंने शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है ऐसे, इसका मतलब है सम ऑफ स्क्वायर। तो हमने इसमें क्या करना था, ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक वाइज ये सम है, ठीक है हमारे पास। तो हमारा क्या है, 17 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर। ये हमने इन तीनों वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लिया, डिवाइडेड बाय किया 4। अब ये 4 कहाँ से आया, क्योंकि देखिए हम जितनी ऑब्जर्वेशन हर ब्लॉक में ले रहे हैं वो कितनी है, 1 2 3 एंड 4। तो हर ब्लॉक के अंदर हम 4 ऑब्जर्वेशन का सम ले रहे हैं और उसके सम का हम स्क्वायर ले रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा 4 माइनस करेक्शन फैक्टर। तो 1365 इन सब का स्क्वायर लेके इनको ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 1365, ठीक है। और इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 पे, तो हमारे पास आंसर माइनस किया हमने करेक्शन फैक्टर 330.75। ये जो हमारे पास करेक्शन फैक्टर मौजूद है, तो हमारे पास इसका आंसर आया 341.25 - 330.75। इसको इसमें से हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 10.5। अब हमने इसके मुताबिक हमने बनाना होता है, यानी कि टेबल बनाना होता है, साइन टेबल जिसे कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पर 4 ट्रीटमेंट्स ली थी, हमने चारों ट्रीटमेंट्स को लिख लिया, और इनके सामने जो हमारे पास सम थे हमने वो कर लिया, उन सबको लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो साइन होते हैं, अगर हम 1 ले रहे हो तो उन सब के साइन प्लस होते हैं। अगर हम मतलब ए ले रहे हो एट्रीब्यूट, तो हमारे पास उसमें साइन होते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस। और अगर हम बी ले रहे हो तो उसमें होते हैं माइनस माइनस प्लस प्लस। और अगर हम ए भी ले रहे हो तो इन दोनों को हमने आपस में क्रॉस मैच करना होता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। और ये जो 20 और ये लिखे हुए हैं ये वाली वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ये हमने यहाँ पर प्लग करनी है। हमने जो है इसके लिए फैक्टोरियल डिज़ाइन के लिए ये वाला टेबल लाजमी कंप्यूट करना होता है, क्योंकि इसमें से हमने SSA SSB और SSAB यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ A, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ B एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ AB हमने फाइंड आउट करना होता है। तो ये हमने टेबल बनाना है। पहले हमने साइन टेबल बनाना होता है, सिंपल साइन लगाने होते हैं, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती हैं उनको यहाँ प्लग करके हमने निकालना होता है। अब ये वैल्यूज़ ये 63 कहाँ से आया,
ये देखें इन सब का सम किया हुआ है, तो यहाँ पे भी इन सब का ही सम होना था, तो 63 आना था। तो हमने ये एज इट इज़ 63 लिख दिया है, ठीक है। यानी कि हमने किया क्या है, 20 + 15 + 19 + 9 = 63, यहाँ पर ये किया। फिर हमने ये जो 20, 15, 19 9 वैल्यूज़ थी, हमने डायरेक्ट यहाँ प्लग कर ली ताकि हम यहाँ क्लियर बता सकें कि यहाँ पे -15 कैसे आया। हमने किया -20 + 15 -19 + 9, जो साइंस थे उनके साथ हमने यही वाली वैल्यूज़ को प्लग कर दिया। प्लग करने के बाद आप देखें इन सबको जब आप ऐड करेंगे और मतलब कुछ वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगे, कुछ ऐड होंगी, तो हमारे पास आंसर आएगा -15। फिर जब हम बी में जाएंगे तो हम सेम माइनस माइनस साइन वही माइनस माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ पर हमने लिखना है -20 -15। कैलकुलेटर पर डायरेक्ट माइनस ही लिखना है, आपने स्टार्ट भी माइनस से ही लेना है। -20 -15 + 19 + 9, तो हमारे पास आंसर आता है -7। फिर हमने करना है ए बी का, तो ए बी में देखिए 20 + 20 -15 -19 एंड +9, इनको करने से हमारे पास आंसर आता है -5। अब हमने SSA कैसे फाइंड करना है, हम उसकी तरफ चले जाते हैं। ये जो हमारे पास सम आए हैं इनका हमने लेना है स्केयर और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास पहला सम आया -15, इसका स्केयर लिया, डिवाइडेड बाय 12 कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 18.75। SSB भी सेम ऐसे ही -7 का स्केयर डिवाइडेड बाय 12 = 49 डिवाइडेड बाय 12 = 4.08। SSA भी -5 का स्केयर डिवाइडेड बाय 12 25 डिवाइडेड बाय 12 = 2.08। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट एसएस। ट्रीटमेंट एसएस वो वाली वैल्यूज़ थी जो हमारे पास इस तरह कॉलम की फॉर्म में मौजूद थी। मैं आपको एक बार दोबारा वैल्यूज़ दिखा देती हूँ कि ये कहाँ से आई हैं। ये वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से आई हैं, ये है 20, 15, 19 एंड 9, क्योंकि देखें ये ट्रीटमेंट्स की वैल्यूज़ हैं। तो इन वैल्यूज़ को अब हम ट्रीटमेंट एसएस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि हम ब्लॉक एसएस भी निकाल गए, टोटल एसएस भी निकाल गए हैं और सीएफ भी हमने निकाला हुआ था, और ये जो चीज़ें हमें कंप्यूट करनी थी इंपॉर्टेंट थी वो भी हमने फाइंड कर ली। और अब हमने इन वाले वैल्यूज़ को यूज़ करके ट्रीटमेंट एसएस फाइंड करना है। ये देख लें हमारे पास आ गई हैं 20 का स्केयर + 15 का स्केयर + 19 का स्केयर + 9 का स्केयर, और इसको डिवाइड बाय 3 क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यू हम ऐड कर रहे थे ना 20 को, जब हमने वैल्यूज़ को ऐड करके 20 आंसर निकाला था वो 3 थी। 4 ब्लॉक के अंदर रो वाइज थी हमारे पास, जो ब्लॉक का सम आ रहा था कर रहे थे तो 4 वैल्यूज़ का सम कर रहे थे। ट्रीटमेंट में हम 3 वैल्यूज़ का सम कर रहे होते हैं, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा है। अब यहाँ पर इनका स्केयर लेकर हमने इसको 3 के पे डिवाइड किया और माइनस किया करेक्शन फैक्टर, ये आंसर आया है इसका 335.666, और माइनस हमने करेक्शन फैक्टर किया 330.75, तो हमारे पास आंसर आ गया 4.9166। अब हमने बनाना है, ये हमारे पास बेसिकली 2 वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फैक्टोरियल डिज़ाइन है। इसमें हमें क्या क्या देखना होता है, ब्लॉक, ट्रीटमेंट ए बी, यानी कि जो हमने SSA SSB और SSAB निकाला था वो इसके लिए निकाला था। ये 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं फैक्टोरियल डिज़ाइन में। और उसके बाद हमारे पास है एरर टोटल, ठीक है। ये अनोवा है, इसके ऊपर मैं मेंशन करना यहाँ पर भूल गई हूँ कि यहाँ पर अनोवा मेंशन करना था कि ये 2 वे फैक्टोरियल डिज़ाइन का अनोवा है। जस्ट वेट अ मिनट। तो यहाँ पर ये अनोवा 2 की पावर 2 का मतलब ये है कि 2 फैक्टोरियल डिज़ाइन, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम सबसे पहले फाइंड करना है। ब्लॉक हमारे पास 3 थे, 3 - 1 = 2। ट्रीटमेंट हमारे पास 4 थी, 4 - 1 = 3। ए बी और ए बी में इसका ऑलमोस्ट हमेशा 1 ही होता है, तो 1 1 1 आ जाएगा ये। फिर हमने इन जो वैल्यूज़ हैं यानी कि 3 + 2 + 1 + 1 + 1, तो ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 8। ये 8 यहाँ से आया, यानी कि 2 + 3 + 1 + 1 + 1, तो ये 8 आ गया। और यहाँ से 12 - 1 12, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसमें से -1 किया तो ये 11 आ गया। 11 - 8 किया तो 3 आ गया। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड किया है हमने। ये 8 का कंफ्यूज होते हैं अक्सर लोग कि 8 कहाँ से है, तो ये मैंने आपको फिर बता देती हूँ, 2 + 3 + 1 + 1 + 1, तो ये 8 आ जाएगा। 11 कहाँ से आया, 11 यहाँ से आया, तो ये हमने एरर निकाल लिया। अब हमने जाना है एसएस में। एसएस में सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है ब्लॉक एसएस, वो हम पीछे फाइंड आउट करके हैं। ये मैंने एज इट इज़ प्लग किया हुआ है, 10.5 था। ट्रीटमेंट एसएस यहाँ पर देखिए करंटली यहाँ पे हमारे पास सामने मौजूद है, ये 4.9166। ये जो SSA मैं निकाल के आई थी ये उसकी वैल्यू है 18.75। SSB जो मैंने निकाला था ये उसकी वैल्यू है 4.08। ऊपर SS आ रहा है, उसके साथ आप यूँ देखेंगे SSA यूँ, ठीक है। SSB ये वाली वैल्यू, SSAB ये वाली, आपने ऐसे इसको प्लग कर देना जैसे आपने फाइंड की हुई, स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है कि कौन सी प्लग हो रही है किसके सामने। अच्छा, उसके बाद इन सब को हमने करना है 10 + 4.9166 + 18.75 + 4.08 + 2.08, इन सबको हमने ऐड करना है और 54.25 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरर का आंसर आ जाएगा। इन सबको ऐड
इन सबको ऐड करना है और इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी ये वाली 13.93। आप करके देखेंगे मैनुअली तो आपको बिल्कुल सही आंसर मिलेगा। अब हमने क्या करना है, 10.5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 4.9166 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 18.75 को 1 पे तो 18.75, 4.08 1, 4.08, 2.08 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2.08 और 13.93 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो 4.64 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाता है मीन स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड करनी होती है एफ़ की वैल्यू। अब हमने 5.25 को डिवाइड करना है, जितनी ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं इन सब को हमने डिवाइड करना है एरर के जो टर्म है उस पर, यानी कि 5.25 डिवाइडेड बाय 4.64 इज इक्वल टू 1.13, 1.63 डिवाइडेड बाय 4.64 इज इक्वल टू 0.35, 18.75 डिवाइडेड बाय 4.64 इज इक्वल टू 4.04, 4.08 डिवाइडेड बाय 4.64 इज इक्वल टू 0.87, 2.08 डिवाइडेड बाय 4.64 इज इक्वल टू 0.44। यहाँ पर हमें देखना क्या होता है, सिर्फ हमें यहाँ पर जो मेजर ज़रूरत होती है एफ़ की वैल्यू की वो हमें ट्रीटमेंट के लिए होती है सिर्फ, ठीक है। हमने सिर्फ ट्रीटमेंट देखनी होती है। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई और ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास टेबल वैल्यूज़ हैं, क्योंकि एफ़ की बहुत सारी वैल्यूज़ है तो एफ़ की बहुत सारी टेबल वैल्यूज़ भी होंगी। अब यहाँ V1 और V2 कैसे पुट होगा, V2 कांस्टेंट रहेगा, ये हमारे पास 3, ठीक है, ये V2 हमारे पास कांस्टेंट है और V1 जो है वो वेरी कर रहा है, यानी कि पहले के लिए V1 2 होगा, 2 को जो है 3 में 2 और 3 V1 2 होगा, ठीक है। और दूसरे के लिए जब हम ट्रीटमेंट के लिए फाइंड करेंगे तो 3 को 3 में देखेंगे, फिर 1 को 3 में, फिर 1 को 3 में, फिर 1 को 3 में, लेकिन हमें ये ज़रूरत है तो हम मेजर इसको देखेंगे, ये वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है 9.28, ये सारी टेबल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। V1 में फिर बता रही हूँ बार बार चेंज होगा, लेकिन V2 हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ आपको टेबल से ईजिली मिल जाएंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, कंक्लूजन पे आ जाते हैं। टेबल मैंने जो है पहले एक अपना शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसके ऊपर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है एफ टेबल वैल्यू। 0.05 के लिए डिफरेंट होता है, 0.025 के लिए डिफरेंट होता है, 0.10 के लिए भी टेबल वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है। आज हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसका कंप्यूट करते हैं। कंक्लूजन क्या कह रहा है, सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ एफ 0.35 रिगार्डिंग ट्रीटमेंट डज नॉट फॉल इन क्रिटिकल रीजन। अब 0.35 बड़ी तो नहीं है 9.28 से, तो वो जो है वो फॉल नहीं कर रही है हमारे क्रिटिकल रीजन में। सो वी एक्सेप्ट H0, हमने H0 को एक्सेप्ट किया एंड रिजेक्ट H1, और H1 को रिजेक्ट किया है। देयरफॉर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इसका मतलब क्या है कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है ट्रीटमेंट कम्बिनेशंस के दरमियान में, ठीक है, यानी कि ट्रीटमेंट्स के दरमियान में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है।